मम्मी, मम्मी जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छोड़ दे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जाता। नहीं। बारह जून जलंधर, एक 25 वर्षीय लड़की के साथ जानवर जैसा सलूक किया जा रहा था। आखिर कौन थी ये लड़की और कौन था वो जिसने पहले उसे बेरहमी से एक कमरे में बंद करके रखा और फिर उसकी हत्या कर दी? किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है इस लड़की के साथ? नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस घटना के पीछे कोई साजिश थी या फिर बदले की भावना? यही जानने के लिए आइए देखते हैं बीते दिनों की घटनाएं। कुड़ी आ ही रही है, तब तक मुंह तो मीठा करो। अरे नहीं, अरे घबरा मत, बुरा तेरा दूल्हा। अरे लीजिए ना। लो गीत आ गई। हाँ बेटा। बेटा चाय दे सबनू। थैंक यू। लो पुत्र लो। बस ये मेरी बेटी गीत और ये मेरी बहू पम्मी। पुत्र जी, आपको कोई गीत से बात करनी होगी, है ना? गीत पुत्र जा, इनको अपना कमरा दिखा दे। अरे बहन जी, कमरा शमरा तो बाद में देखेंगे। वैसे आपकी कुड़ी है बड़ी सोनी और हमें पसंद भी। तो आज ही रोका कर लिया जाए। हाँ, अरे रोका भी कर लेंगे, इतनी बड़ी बात है। अच्छा सा मुहूर्त देख के करते हैं। हाँ, ये भी बात सही। हाँ ठीक है ठीक है। पम्मी पुत्र जा, गीत को अंदर ले जा। लीजिए ना कुछ। बहन जी, उसे तो मुंह मिठा कीता ही नहीं, एक पेड़ा दिखाओ। अरे गीत मेरी बात तो सुन। अरे सुन तो सही। अब तो तू बहुत जल्दी शादी करके अपने होने वाले पति के साथ कनाडा चली जाएगी, लेकिन एक बात का तो मुझे पूरा यकीन है, तुझे भी अपने जैसा हलवाई ही बना देगा। सुना है कि मुंडे को खाने का बहुत शौक है। अरे अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हम कौन सी तेरी शादी अभी करवा रहे हैं? अभी तो तुझे विदा करने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा है। पर जाए जी, लेकिन मैंने उस मोटे से शादी नहीं करनी। आप जाके कह दो पीजी से, मैं नहीं करने वाली ये शादी। अरे तो इसमें बीजी को कहने वाली कौन सी बात है? तू एक काम कर, तू अभी उस मुंडे को फोन मिला और उससे कह दे कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि आपका वजन बहुत ज्यादा है। अगर आपको मेरे साथ शादी करनी है तो आपको अपना वजन कम करना होगा, क्योंकि हमारी लाडो को मोटे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तू देखना झट से तेरी बात मान जाएगा, क्योंकि हमारी सुंदर गीत के साथ शादी कौन नहीं करना चाहता? अब रोना बंद कर। डैडी जी, इसमें ज्यादा सोचना क्या है, मोटा मोटा हिसाब लगा लो। गीत की शादी में ना कम से कम 40 से 50 लाख का खर्चा है। लड़के वाले को लेन देन तो करना ही पड़ेगा, फिर अपनी गीत के लिए गहने, कपड़े और रिसेप्शन के लिए होटल की बुकिंग, फिर 5 से 6 लाख ऊपर का खर्चा पकड़ के रखूंगा। उत्तर चिंता मत कर, तू पम्मी के भाई को फोन लगा, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। जगनदीप ब्रा,
सत श्री अकाल। हाँ, एक काम कर, तू कल हमारे घर आ जा। कुछ बातें करनी। आ गया। क्या बोला? अरे वीर जी आप कैसी है? बिल्कुल बढ़िया। अचानक? हाँ, तेरे पति ने बुलाया। आओ आओ। बिल्कुल बढ़िया। भाई को भी याद तो कर लिया कर। हाँ जरूर। हाय, नमस्ते। आप सब बैठिए, मैं भी लस्सी लेकर आती हूँ। थोड़ी मीठी है। कैसा है जगन? बस मैं बढ़िया। बेटा, मुलाकात तो होती है, लेकिन आज एक खास काम से तुझे मैंने बुलाया है। बताओ की गल है? देख जगन, मम्मी की शादी तूने जैसे कहा वैसे किया, जो जो दिया सब ला के रख लिया, लेकिन अभी गीत की शादी पड़ी है, कम से कम 50 लाख रुपए का इंतजाम तो तू करके देगा ही ना। मैं तुमको ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बहुत दे चुका हूं तुमको। थोड़ी शर्म करो तुम। हर 2-3 महीने में मम्मी को तुम यहाँ भेजते हो मेरे यहाँ पर कुछ मांगने के लिए। शर्म नहीं है तुम्हें थोड़ी सी भी? जगन भरा देख, हम तुमसे दहेज नहीं मांग रहे, इतना बस समझ लो। मम्मी का हिस्सा मांग, जो कि तेरे बाप की जायदाद में उसका भी बनता। एक कायदे की बात बता रहा हूं तुमको, आखिरी बार। अपना जो ये नाटक है ना, बंद करो। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम दोनों को, एक पैसा। जगन भरा, पैसा तो तुझे देना ही होगा, क्यों डैडी जी? वो तो बनता ही है। एक पैसा नहीं दूंगा मैं, और अगर तुमने इसके लिए मम्मी को परेशान किया ना, 498A लगवा के जेल में सड़वाऊंगा तुमको। वीर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी तू चुप रह, इनको देख। वीर जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त यहाँ से चले जाइए प्लीज। तू कह रही है मैं जा रहा हूं, मैं दिखाऊंगा तुमको पैसे का लेन देन क्या होता है। भारत में दहेज के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत अगर घरवाले लड़की से जबरदस्ती दहेज की मांग करें तो उन्हें 3 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दहेज के खिलाफ कानून तो बन गए हैं, लेकिन आज भी कई शादियां दहेज के लेन देन के रिवाज के बिना अधूरी है। लड़की के गुण नहीं, उसकी भरी हुई झोली मायने रखती है। आप ही के आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी हैसियत से बढ़कर इन दहेज की मांगों को पूरा करते करते थक जाते हैं। एक अखबार के अनुसार सन 2013 में 15,216 दुल्हनें दहेज की इस कुप्रथा की बलि चढ़ चुकी है, यानी कि हर रोज 42 मासूम लड़कियां दहेज का शिकार बनती है। यह आंकड़ा हमारे समाज का आईना दिखाने के लिए काफी है। पम्मी का भाई जगनदीप करतार और उसके परिवार की दहेज की इन मांगों के सामने और झुकने को तैयार नहीं था। कहीं पम्मी दहेज का शिकार बनने वालों में से एक तो नहीं थी। सुनो जी, हम लड़की वालों की तरफ से, मम्मी आपकी बहन है, इसलिए उनके सामने हमें झुक के रहना ही होगा जी। खाल खिंचवा लूंगा उनकी, अगर मेरी बहन को उन्होंने जरा सा भी परेशान किया तो सबके सबको जेल में डलवाऊंगा। तो देखती जा, बस दिमाग गर्मा गया है मेरा। पैसा चाहिए उनको, मम्मी के ससुराल वालों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उनको, एक फूटी कौड़ी। सबका सब पैसा मेरा है, मेरा। शांत हो जाओ जी, कहीं पम्मी को कुछ हो गया तो? देख, एक गल दिमाग में डाल, जब तक तू अपने ब्रा के घर से 50 लाख रुपए लेकर नहीं आती, तू घर में वापस नहीं आएगी, समझ गई? चलो उतर। मम्मी कुछ तो बोल, भगवान का वास्ता है तुझे। तुझे क्या लगता है अगर तू चुप रहेगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तेरे ससुराल वालों को अच्छी तरह जानता हूं, बल्कि झगड़े के बाद तो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई,
उन्होंने जबरदस्ती तुझे भेजा होगा यहाँ। नहीं वीर जी, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं वहां पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। अम्मी तो सच नहीं बोल रही है। हाँ, हो जाएगा इंतजाम। अरे करके देगा वो। टेंशन नहीं लो। वीर जी, बाद में बात करता हूँ। तू आपसे बात करनी थी। हाँ तो कर, बता, बैठ, बोल की गल है। वीर जी, वो आप पम्मी परजाई जी को उनके वीर जी के घर क्यों छोड़कर आए हैं? देखिए वीर जी, सच सच बताना, अगर आप ये सब मेरे लिए दहेज इकट्ठा करने वास्ते कर रहे हैं तो मैंने नहीं करनी ये शादी। पगली है क्या तू? हैं? बात बताएगी मुझे? तेरी परजाई जी ने तुझे फोन करके कुछ कहा क्या? नहीं, वो तो बस यही कहकर गई थी कि वो अपने वीर जी और परजाई जी से मिलने जा रही हैं। तेरी परजाई जी ने बिल्कुल सच कहा। तुझे अपनी परजाई जी की बातों पर भरोसा नहीं है कि नहीं है? खुश रहे, खुश रहे। मैं बस अभी आई। ले तेरा फेवरेट नींबू पानी पकड़। पता है तुझे, कल ही मैं वीर जी से कह रही थी तेरे कि पम्मी कब आएगी, पम्मी कब आएगी। अल्ले तू आ गई। बड़ा अच्छा किया तूने आके। बहुत इंजॉय करेंगे। पता है पास ही में मॉल ओपन हुआ है, तो वहाँ पे डांस करेंगे। पता है वहाँ पे डीजे भी ओपन हुआ है। तुझे तो डांस बड़ा पसंद है। मम्मी को छोड़कर क्यों गया तू यहाँ पर? क्यों? तेरी बहन ने तुझे बताया नहीं क्या क्यों आई है? तो मुझे बताया ना बताया, मुझे सब कुछ पता है। और याद रखना एक बात, अगर तुम लोगों ने मेरी बहन को जरा भी सताया ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो एक बात हमारी भी सुन ले और याद रखियो, जब तक तेरी बहन हमारे घर पैसे लेकर नहीं आती ना, तब तक हमारे घर के दरवाजे उसके लिए बंद। अच्छा, ये बात है। तो तू देख, तुझे मैं तेरे घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। चल देखते हैं। लो जी आरती। ला पुत्र आरती, गीत पुत्र। आइए सर जी, आइए आइए आप। ये पम्मी का पति, ये उसकी सास, ये ससुर। पकड़िए आप इनको। अरे क्या कसूर क्या है मेरा, वो तो बता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है कि आप लोग इनकी बहन को दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। दरअसल पम्मी खुद से इसके घर गई है। जगन, क्यों झूठ बोल रहा है तू? हाँ जगन, क्या हो गया तुझे? अब जगन नहीं भी याद आ रहा है, उस समय 50 लाख दे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पकड़िए, अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेके चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, अब क्यों लेके जा रहे हो? जगन कहाँ फंसा रहा है, बेमतलब की बातें कर रहा है जगन। सब छोड़ो। क्या किया इन्होंने? क्या करूं? परजाई जी, परजाई जी। हेलो हेलो परजाई जी, परजाई जी मैं गीत बोल रही हूँ। आपके वीर जी ने डैडी जी और वीर जी पे इल्जाम लगाया कि वो आपको दहेज के लिए परेशान करते हैं। क्या? प्लीज परजाई जी, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ। मैं इस जगन को ना छोड़ने वाला नहीं। शांत हो जा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा डैडी जी, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। झूठे इल्जाम में हमें जेल में भिजवाया है। छूटने दो, उसके बाद मजा चखाता हूं उसका। बताएंगे हम भी क्या चीज है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मैं
करतार सिंह की बीवी पम्मी हूँ। आइए बैठिए। वो मैं अपने पति करतार सिंह और अपने ससुर जी को छुड़वाने आई हूँ। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन आप ही के भाई ने तो कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपके पति और आपके ससुर आपको दहेज के लिए परेशान करते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वीर जी को तो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, इसलिए तो मैं कंप्लेंट वापस लेने आई हूँ। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, आप ये किसी दबाव में या किसी बात से डर कर तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ससुर जी, मेरे ससुर जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सुशांत, इनकी फाइल लाना। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। आखिर पम्मी ने ये झूठ क्यों बोला, जबकि सच तो यही था कि उसके ससुर और उसके पति ने उससे दहेज की मांग की थी। क्या पम्मी को किसी ने डराया धमकाया था, या फिर वो ये सब कुछ सिर्फ अपने ससुराल वालों की इज्जत और उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए कर रही थी? सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब करके कहीं पम्मी ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। पम्मी का ये कदम उसके ससुराल वालों को उसकी कमजोरी का एहसास दिला चुका था। वो ये जान चुके थे कि चाहे जो भी हो जाए पम्मी उनके सामने झुकती रहेगी। आखिर वो लोग अब पम्मी के साथ क्या करने वाले थे? ये ले, ये क्या है? कानूनी नोटिस है जो तेरे भाई को भेजना। कैसा कानूनी नोटिस? इसमें लिखा है कि तू अपने डैडी जी की जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए अपने वीर जी पर केस कर रही। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, साइन तो तुझे करना पड़ेगा, समझ गई तू? सुनिए जी, ये आपके लिए आ रखा है। क्या ये? पता नहीं। ऐसा कैसा कर सकती है मेरे साथ? क्या किया इसने? मम्मी प्रॉपर्टी के लिए मुझ पे केस कर रही है। क्या? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि काम करतार उसके परिवार का होगा। मम्मी के साइन उन्होंने जबरदस्ती इस पे लिए होंगे। मम्मी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। वो कैसे कर सकती मेरे साथ ऐसा? नोटिस? मम्मी जी, अमृतसरी कुलचा खिलाओ ना एक दिन। हाँ, ते अमृतसर दा प्रोग्राम ही बना लेने आप। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, थोड़ा सब्जी दे। हाँ, देना जरा। थैंक यू। बस बस। ये नोटिस भेज के ना अच्छा नहीं किया तूने। मुझे पूरा यकीन है कि पम्मी ने इस पे साइन नहीं किए होंगे। तुम सब लोगों ने जबरदस्ती इस पे साइन करवाए होंगे। कराया साइन। क्या कर लेगा तू? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वीर जी, बस करिए। अब जानना चाहते हैं ना कि इन पेपर्स पर मैंने खुद साइन किए हैं या नहीं? हाँ, मैंने इन पेपर्स पर खुद साइन किए हैं। जगनपुरा, जायदाद में हिस्सा तो मैं लेकर आऊंगा, समझ गया तू? तुझ में जो हो रहा है तो हिस्सा लेके दिखा। तू आज के बाद मर गई मेरे लिए। परजाई जी, जल्दी से मेरा टिफिन दे दीजिए। ये ले, तेरा टिफिन रेडी है। तेरा मनपसंद लंच बनाया, पूरा फिनिश करके आना। बाय बाय, सी यू। डैडी जी, सुखविंदर का फोन आया? हाँ, वो बैंक में मिलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी करें। जूस पी लीजिए। खाना? खाना रख दिया ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अरे जूस तो ले नहीं, बाद में बेटा मेरे कोरियर आएगा, संभाल के रख ले। पम्मी पुत्र जी, मैं ना गीत की होने वाली सास को मिलने जा रही हूँ। पीछे से घर सारा साफ कर देना। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना, जमाना बहुत खराब है। अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना अपना। मेरी नमस्ते कहिएगा उन्हें।
ये कोई हादसा नहीं, आपकी बीवी को इसने जलाकर मार दिया है। पहले उसके हाथ बांधे गए, फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया और फिर उसे जलाकर कातिल फरार हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? पम्मी को कोई जलाकर कैसे मार सकता है? उसकी लाश के पास से रस्सी के टुकड़े मिले, लेकिन ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि इसमें और भी लोग हैं। सर जी हमारा विश्वास कीजिए, जब ये हादसा हुआ हम यहाँ नहीं थे, दोनों बाहर थे। मम्मी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। तूने मेरी बहन को ब्लैक के लिए मार दिया। मैं तुझे जान से मारूंगा। छोड़ा इसे, इस आदमी ने उसकी फैमिली ने मेरी बहन को दहेज के लिए जलाया, जला के मारा इन्होंने। ये पहले दिन से जब से शादी हुई ये दहेज चाहते थे। जब मैंने इनको देने से मना कर दिया तो इस आदमी ने मेरी बहन को मेरे घर छोड़ दिया और बोलता है जब तक तू पैसे नहीं लाएगी मेरे पास नहीं आ सकती। अरे मैंने कुछ दिन पहले तो रिपोर्ट लिखाई थी इनके खिलाफ दहेज की। आपने क्या किया? इनको गिरफ्तार करके ले गए, फिर छोड़ दिया इनको। ये देखिए आप, ये देखिए मेरी बहन मर गई। अब कौन जिम्मेदार है इसका, ये बताइए आप मुझे। देखिए संभालिए अपने आप को। मेरी बहन को मार दिया तुम लोगों ने। देखिए इल्जाम बहुत संगीन है, लड़की को जलाकर मारा गया है। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे साथ थाने आना होगा। हम जरूर आएंगे आपके साथ। छोड़ूंगा नहीं तुमको पम्मी, सर की कसम है, छोड़ूंगा नहीं उनको। जगनदीप की शिकायत पे पुलिस ने तुरंत पम्मी के ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन जिस तरह से पम्मी की हत्या की गई थी उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या ये सच में दहेज के लिए की गई हत्या थी या फिर कोई ऐसी साजिश जिसका पता लगना अभी बहुत जरूरी था। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें इस तरह यहाँ पर क्यों पकड़ के रखा हुआ? यकीन कीजिए मैंने अपनी पम्मी को नहीं मारा है, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। तुमने नहीं किया, फिर किसने किया? सारा किया धरा तुम लोगों का, और कर भी कौन सकता है? सर जी भरोसा करो हमारी बात का, ये सारा खेलना जगनदीप का है। ये सब उसी ने किया है, मेरी पम्मी को उसी ने मारा है। दरअसल कुछ दिन पहले पम्मी ने उसे कानूनी नोटिस भेजा था जायदाद में बंटवारे के लिए। उसके बाद जगनदीप हमारे घर में आकर उसे धमकी देकर गया था। उसने कहा कि पम्मी को वो एक फूटी कौड़ी नहीं देगा जायदाद में से, किसी भी कीमत पर नहीं देगा। यकीन कीजिए जगनदीप ने मारा है। की भी कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन कानून के मुताबिक शादी के 7 साल तक अगर लड़की को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है, और कार्रवाई आप लोगों पर होगी। सर जी कार्रवाई करो आप, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक तो हमें जमानत पे छोड़ दो। जमानत तो आप लोगों को अब मजिस्ट्रेट साहब ही दे सकते हैं। पर्याप्त सबूत न होने की वजह से यह अदालत करतार सिंह और उसके परिवार की जमानत मंजूर करती है। जी आज तो छूट गया तू, लेकिन याद रखना जिस दिन तेरी बहन ऐसे ही मरेगी ना, तुझे और तेरे परिवार वालों को पता चलेगा कि एक बेटी और एक बहन के खोने का दर्द क्या होता है। देखो मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, समझ गए? लेकिन अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ भी किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच कह रहा है तू? मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। चल पुत्र आजा। आइए वकील साहब। यार जगनदीप ने तो हमें परेशान करके रख दिया। हाँ डैडी जी, अपनी बहन को मार के हमें फंसा रहा। डैडी जी वो हमें फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उत्तर जमानत तो हमें मिल ही गई है,
लेकिन इसका दिमाग का भरोसा नहीं है। पता नहीं कब कौन से सबूत इकट्ठा करेगा और हमें वापस जेल भिजवाएगा। डैडी जी कुछ ना कुछ तोड़ तो जरूर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं साले को। कि मम्मी जी तू सही कह रहा है पुत्र, चिंता ना कर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मी परजाई जी को किसने मारा ये मैंने नहीं पता, लेकिन वीर जी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे डैडी जी ने और वीर जी ने परजाई जी को मारा है तो आप मुझे जला तू दीजिए। चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जला के मार दूंगा अभी। चली जा यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हो जी? सही तो कह रहा हूँ। इसके परिवार वाले बोलते हैं कि मैंने पम्मी को जला के मारा। मैं अपनी पम्मी को जला के मारूंगा? नहीं वीर जी ऐसी बात नहीं, दरअसल ऐसी बात है। पता है तुझे आखिरी बार मेरी बहन मेरे घर क्यों आई थी? क्योंकि तेरे घर वालों ने मेरे पास भेजा था उसको 50 लाख रुपए मांगने के लिए। तो देख, अदालत में मैं तेरे बाप को और तेरे भाई को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही बड़ा वकील क्यों ना करना पड़े। जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, इसको ले जाए। चली जा से। जी इतना चिल्ला के क्या होने वाला है? हाँ तू जा, मैं हैंडल करती हूँ। जा धीरज से काम लीजिए जी, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज सच बताइए कि आपने मारा परजाई जी को? आपने मारा है ना? मत मारी गई है तेरी। हाँ? उस जगन ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझ गई तू? और सच तो ये कि उसने खुद अपनी बहन को मारा है पैसों के लिए, और अब हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे गीत, उसने तेरी परजाई जी को मार दिया है, समझ गई तू? और देखना, ये सच मैं सबके सामने लाकर आऊंगा। वीर जी, वीर जी। सर जी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये जो जगनदीप है ना मेरे पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यकीन मानो सर जी, उसी ने मेरी पम्मी को भी मारा है। अरे पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर जिस दिन से पम्मी ने ना जायदाद की उसे लीगल नोटिस भेजी थी ना, उसी दिन से तो उसका दिमाग खराब हो गया था पम्मी के लिए, इसलिए उसे मार दिया। अब वो मेरे परिवार के पीछे पड़ा है। उस दिन अदालत में सबके सामने उसने मेरी बहन को धमकी दी। यही नहीं सर जी, जब कल मेरी बहन उससे मिलने गई ना, तो उसे जला के मारने की धमकी दी। देखो, मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो सच, लेकिन सबूत क्या है? बिना सबूत के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। किस तरह की बातें कर रहे हैं सर जी आप? मतलब वो मेरे और मेरी बहन के साथ कुछ करे, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे उसके साथ? देखो, हमें भी कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। जगनदीप बहुत खतरनाक आदमी, बहुत गुस्से वाला है, वो कुछ भी कर देगा सर। सर जी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपसे मदद की भीख मांगता हूँ हाथ जोड़ के, सर जी कुछ करिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए सर जी। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन गीत है, सुबह से अभी तक घर नहीं आई है। कितने बजे निकली थी घर से? ये कोई 9 बजे। आपने अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से, उसकी सहेलियों से पता किया? हाँ सर, सब जगह पता किया, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। आपको किसी पे शक? इंस्पेक्टर साहब, ये सारा कुछ जगनदीप का किया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि जगनदीप कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। हवलदार, ये फोटो लेके जाओ और सभी पुलिस स्टेशन पे भेज दो। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग घर जाइए, हमें कुछ भी पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। गीत का है? गीत का है? मैनू की पता गीत का है? देख, सच सच बता दे, लड़की को कहां छुपाया है? छुपाया? मैं क्यों छुपाऊंगा गीत को?
सच कह रहा हूँ सर, मैं कल से हूँ ही नहीं यहाँ पे शहर में। मैं चंडीगढ़ गया था किसी जरूरी काम से, और जब वापस लौट कर आया तो मुझे आपने फोन करके बुला लिया। मतलब मुझे किसी को छुपाने की क्या जरूरत है? देख, जो भी तूने कहा ना, अगर उसमें इतना सा भी झूठ है तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे। जा सकता है तो। धन्यवाद जी। सुनो, इस पर 24 घंटा नजर रखो। ये कहां जाता है, क्या करता है, मेरे को सारी रिपोर्ट चाहिए। क्या पम्मी की हत्या और गीत के गायब होने के पीछे जगनदीप का हाथ था? मतलब अगर एक बहन ने अपने भाई से अपने हिस्से की जायदाद मांगी तो वो उसका खून तक कर सकता है। और अगर ये सच नहीं था तो क्या जगनदीप ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए गीत को कहीं छुपा रखा था? अब आगे क्या करने वाला था वो, और गीत कहाँ थी? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो आप लोगों ने मारा परजाई जी को? हाँ, हमने मारा तेरी परजाई जी को। ये क्या किया आपने? देखिए, ये सब आपने सही नहीं किया। ये नोटिस जो आपने वीर जी को भेजा है, जब मैंने इन पर साइन किए ही नहीं, तो फिर आपने मेरे फर्जी साइन करके उन्हें कैसे भेज दिए? आप जानते हैं, आज जिंदगी में पहली बार आपकी इज्जत बचाने के खातिर मैंने अपने वीर जी से झूठ बोला है। बहुत अच्छा किया पम्मी तुमने, क्योंकि अगर तू सच बोल नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीर जी के खिलाफ अदालत में जाऊंगी तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पम्मी, अदालत तो तू जरूर जाएगी, तुझे जाना ही होगा। और अपने वीर जी के खिलाफ जायदाद का केस भी तू लड़ेगी, समझ गई तुम? नहीं, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन मैं अपने वीर जी के खिलाफ कोर्ट में कभी नहीं जाऊंगी। और हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। पम्मी, पम्मी! हमने मारा तेरी परजाई जी को, वो इसलिए क्योंकि एक सटीक आइडिया है। क्या? पम्मी को मार देते हैं और फांसी का उसका भाई जगन, जगन मोहन अंदर, और उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास। लेकिन ये बात का ख्याल है, इस बात की खबर गीत को नहीं होनी चाहिए। उसकी टेंशन मत लो डैडी जी, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। अरे क्या कर रही हैं आप? डैडी जी, अब आप लोग मुझे भी मार देना चाहते हैं, लेकिन क्यों वीर जी, क्यों? तो इसलिए क्योंकि जैसा सोचा था ना, ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस को पम्मी की हत्या के लिए जगनदीप पे शक ही नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने हमें पकड़ लिया। और फिर तू भी पम्मी की हत्या किसने की है ये पता लगाने लगी। पर पुत्र, तुझे मार देने से हमें कई फायदे हो जाएंगे। सबसे पहले तो तेरी हत्या के जुर्म में जगनदीप जेल जाएगा। उसके बाद पम्मी की आधी जायदाद हमारे पास आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि तेरी शादी का पूरा खर्च बच जाएगा। पुत्र, अब देर मत कर, निपटा। नहीं डैडी जी, नहीं, मुझे नहीं, ऐसा मत, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो प्लीज।
मुझे जाने दीजिए। अब देर ना कर, जल्दी से ये तलवार जगनदीप के बगीचे में छुपा क्या। पुलिस को ठोस सबूत चाहिए, चल। सुनिए जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बाहर कोई है। कोई नहीं है, तुम सो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला? देखो, छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो इंस्पेक्टर साहब, कब पता चलेगा? और कितने दिन इंस्पेक्टर साहब? ये हमारी जान पे आई हुई है और आप बोल रहे हैं पता नहीं चला। संभाल पुत्र, संभाल अपने आप जी। बहुत प्यार करता अपनी बहन से, इसीलिए परेशान है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। जगनदीप है ना, उसने ही सारा कुछ किया है। लेकिन हमने उसकी फोन डिटेल्स पूरी चेक की है, वो उस रात इस शहर में था ही नहीं। उसके घर की तलाशी भी हो चुकी है। अरे तो इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ये सारा काम उसने किसी और से करवाया हो। लेकिन अगर उसने तुम्हारी बहन का मर्डर किया है तो लाश कहाँ है? लाश तो मिलनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, उसका फार्म हाउस है, शायद आपको पता नहीं हो सकता है ये सारा काम उसने उस फार्म हाउस में कराया हो। क्यों, है ना डैडी जी? हाँ, फार्म हाउस है ना उसका। फार्म हाउस। हमारे फूल जैसे बिटिया को जगनदीप ने क्या कर दिया इंस्पेक्टर साहब? आइए जरा पीछे हटिए। हमारे फूल जैसे बिटिया को मार दिया जगनदीप ने। जगनदीप ने जो कहा वो कर दिया सर। देखो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस पूरी जगह को सील कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इसी ने मारा मेरी बहन को, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, ये बाप बेटों की नई साजिश है। तुम्हारे फार्म हाउस से गीत की लाश मिली है। तो मेरे फार्म हाउस से अगर गीत की लाश मिली है तो इसका मतलब मैंने मारा है। वैसे तो एक चाबी इसके पास भी रहती है, इसने मारा होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हो? क्योंकि वहां हमें कोई हथियार नहीं मिला। तो मुझे पूरा यकीन है कि हथियार तुमने यहीं कहीं छुपाया है। अरे इसकी बात क्या सुन रहे, गिरफ्तार करिए इसे। सर जी, पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला सर। देखिए, अब मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरी बात का यकीन कीजिए आप, ये इन दोनों की साजिश है, इन दोनों की साजिश है, बता रहा हूं मैं आप। अरे झूठ बोल रहा है ये, इसीलिए छुपाया, कहीं तो कहीं छुपाया होगा। गिरफ्तार कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं इंस्पेक्टर साहब। ये ऐसे नहीं बोलेगा। अरेस्ट करो सर, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? किसी के कहने में पकड़ लेंगे किसी को भी? मैं आपसे कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए। मैंने किसी को नहीं मारा। अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? कहाँ जमीन खा गई कि आसमान उड़ा ले क्या? कहाँ छुपाया था? अंधेरा था डैडी जी, कुछ भी ठीक से याद नहीं है। क्या? लेकिन छुपाया तो उसी के गार्डन में था। जब तक हथियार नहीं मिल जाता, ना केस मजबूत होगा, ना जगह गिरफ्तार होगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। डैडी जी, कुछ करता हूं मैं। हाँ, मैं इसी को ढूंढ रहे हो ना तुम? हाँ, मैं यही देखना चाह रही थी कि आखिर ये तलवार रखी किसने है। इसलिए ना मैंने ये बात जगनदीप को बोली और ना ही पुलिस को। तुम इतनी होशियार है,
होशियार है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जो आदमी तेरे सामने खड़ा है ना, वो एक नहीं, दो खून कर चुका है। तुझे क्या लगता है मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? मुझे फंसाना चाहती थी तू? मुझे फंसाना चाहती थी मुझे। अब देख कैसे तुझे जन्नत के पास पहुंचाता हूं। जाओगे जन्नत के पास? अरे बस करो तुझे जाना पड़ेगा। बहुत होशियार बन रहा तू। अब निकालता हूं तेरी होशियारी में। चल चल। कुलप्रीत की कोशिश और समझदारी के कारण करतार रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ सर, वो करतार ही है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। प्लीज अब जल्द से जल्द यहाँ जाइए प्लीज। और उसी के जरिए उसके माता पिता का खौफनाक सच भी पुलिस के सामने आ गया। करतार और उसके माता पिता को पम्मी और गीत की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302, दहेज की मांग करने के लिए धारा 498A और दहेज के लिए पम्मी को मार डालने पर आईपीसी की धारा 304B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। किस प्रकार के लोग थे ये, जो दहेज के लिए पहले अपनी बहू और फिर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार चुके थे? क्या पैसे का लालच और गुरूर इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि वो अपनों के भी खून का प्यासा हो जाता है? बहरहाल इस घटना के बाद कई दहेज लोभियों के मन में कानून के लिए डर तो बैठ गया है कि अगर उन्होंने अपनी बहू के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया तो वो नहीं बचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।